ना तुमने सर, कांग्रेस की अहम बैठक है, क्या तय किया जा रहा है सर? जो भी भारतीय जनता पार्टी भ्रामक और झूठा प्रचार करती है उसका आने वाले समय में किस तरह जवाब देना है, तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ, ताकि जो झूठा प्रचार वो करने का जनता के बीच में जो प्रयास करती है और जनता को इस मामले में जागरूक करवाया जाए, इस संदर्भ में हमारी ये बैठक होने जा रही है। सर, एक केंद्रीय राज्य मंत्री आज हिमाचल दौरे पर थे, अजय टम्टा जी। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार जो है भूमि अधिग्रहण करने में मदद नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उन्होंने गिनाए हिमाचल प्रदेश। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के कानून को कोई रोक नहीं सकता है। अगर मंत्री जी आए हैं तो उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जो भी भू अधिग्रहण के रेलवे के प्रोजेक्ट्स है उनका कार्य चला हुआ है। नेशनल हाईवे का जो भू अधिग्रहण है वो चला हुआ है। अब जब नेशनल हाईवे के भू अधिग्रहण हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ केंद्र हिमाचल सरकार रुकावट लगा रही है? मेरे समय में तो इस कार्य में स्पीड अप किया गया। जयराम ठाकुर जी के समय 1800 करोड़ रुपया शिमला मटौर 4 लेनिंग का, नालागढ़ से लेकर पिंजौर के 4 लेनिंग का और पठानकोट से मंडी के 4 लेनिंग के 1800 करोड़ रुपया ट्रेजरी में पड़े रहे थे 3 साल तक। आप नितिन गडकरी जी से पूछना, 3 महीने के अंदर मैंने सारा काम स्पीड अप करवाया। तो इस प्रकार ये जो भ्रामक और झूठा प्रचार करने की स्वभाव बन चुका है, उस स्वभाव को भारतीय जनता पार्टी के जो ये झूठ बोलना है उसका जवाब हमारी सरकार और हमारी पार्टी किस तरह देगी, इस संदर्भ में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड के मामले में बयानबाजी करके और झूठी चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की गई है और भी जो मुद्दे हैं उन पर झूठी कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने की बात की गई है, इस संदर्भ में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 1-1.5 महीने का कार्यक्रम आया, उस पर चर्चा के लिए इस बैठक। जेपी नड्डा भी बड़े आरोप लगा रहे हैं। हाँ, जेपी नड्डा जी को ये पूछना चाहिए कि जिस मेडिकल डिवाइस पार्क की आप बात करते हैं उसमें जयराम सरकार जी थी, डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को कैसे लूटा और हम कैसे बचा रहे। 1500 बीघे जगह मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 12 लाख रुपए में दे दी गई। यानी कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क 300 एकड़ 3000 करनाल 1500 बीघे में बनना था, उसमें ये कंडीशन थी कि जो उद्योगपति आएंगे उन्हें 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जगह दी जाएगी। तो हमने कैलकुलेशन की तो 1500 बीघे में अगर 12 लाख में देना है तो ये प्रदेश की संपदा को लुटाना नहीं है, ये प्रदेश की संपदा को लुटाना है। फिर उसके बाद किसी ने उद्योग लगा दिया, उसको 10 साल तक बिजली 3 रुपये पर यूनिट के साथ से दी जाएगी और हम बिजली अक्टूबर से मार्च में 6 और 7 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। अब 3 रुपये की 10 साल तक हम पर यूनिट बिजली देंगे और 7 रुपये हम खरीदेंगे। ये कहाँ का जस्टिफाई मेडिकल डिवाइस पार्क है? उसके अलावा जो पानी है उसमें 10 साल तक कोई बिल नहीं लेंगे और जो उनके गोदाम बनाने हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाएगी। बियर हाउस बोलते हैं उसको, 10 साल तक बियर हाउस हम निर्माण करके देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे और हम उनको कहेंगे कि ये आपके लिए जगह है, आप मुफ्त में आइए, बाद में इंडस्ट्रीज को चेंज करके रियल स्टेट में जाइए, जैसे कि होता आया। अब हमने देखा कि 25 करोड़ आया है। 25 करोड़ आने के बाद जब मैंने खुद देखा मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इस प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दूंगा। मैंने 25 करोड़ रुपया ब्याज के साथ वापिस किया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय नेता है, हिमाचल के हित की बात करते हैं। ये प्रदेश की संपदा को लुटाने का
किस प्रकार से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, इस प्रकार का कार्य इस पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम ना तो संपदा को लुटाने आए हैं और ना ही लूटने आए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमारी सरकार ने हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। वो अधिकार की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? सरकार आती है, सरकार चली जाती है, लेकिन हिमाचल की जनता को कल्याण तब होगा जब हम अपनी संपदा का सही इस्तेमाल करेंगे। तभी आने वाले में 75 लाख की जनता को हम खुशहाल दे सकते हैं और 2027 में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और 2032 में सबसे समृद्धशाली प्रदेश और अमीर राज्य बना सकते हैं। धन्यवाद।